अपने पुराने कार्यकर्ताओं निर्दलीय मीनू सैनी आपको रखना होगा, भाजपा को सिरमौर उसको भी रखना होगा। झुंझुनू नीमका थाना उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मीनू सैनी ने भाजपा को समर्थन दिया। मीनू ने भाजपा प्रत्याशी शुभकर चौधरी को अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न संगठनों एवं समाज के सैकड़ों पदाधिकारी मीनू जी ने कहा मैंने ऐसे मानस बनाया, मैंने बहुत अच्छा किया, आपका डिसीजन सर्वोपरि है। आपके माध्यम से मेरे जैसे कार्यकर्ता घुट घुट करके जी रहे थे, हम भी खुले हो जाएंगे और लोगों को बताएंगे। सोशल मीडिया में इतना प्रचार कर दो, इतना न्यौछावर कर दो, उससे लोग आज भी डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। सोशल मीडिया पे काम लिखना, अपनी बातें लिखने के लिए कतराते हैं। सोशल मीडिया पे फुल प्रचार कीजिए, किसी से डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस उदयपुरवाटी के गुंडा राज को हमें खत्म करना है और आगे की रूपरेखा के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा, चौधरी साहब, आपका मान सम्मान और आपकी जीत के आंकड़े को हम अथक मेहनत करते हुए इस ग्राफ को बहुत आगे लेके जाएंगे। मैं सबसे पहले हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी, हमारे भावी विधायक शुभकर चौधरी जी से आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं एडवोकेट केसर देव जी सैनी का माला पहना के स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है इस प्रांगण के अंदर। आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। केसर देव जी और मीनू जी के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1971 के बहुत खुशी का विषय, जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए। कार्यक्रम के संयोजक कहूं या आज का जो मेन एजेंडा और मेन फोकस है, जिसके माध्यम से हमारे बीच में मैं केसर देव जी को आमंत्रित करूंगा, आप अपना उद्बोधन देंगे। पहले यहाँ सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक में सबके नाम बोलूंगा, वो सब आके शुभकर्ण जी चौधरी साहब को माल्यार्पण करेंगे। मक्खनलाल जी सैनी, हवलदार पांड्या नावा, अब जल्दी जल्दी में नाम बोलते जाऊंगा, आते जाए और माल्यार्पण करते जाए। राजू राम जी सैनी के, फूलचंद जी टाक ककराना, महावीर जी कटारिया ककराना, गोकुल जी बराला पूर्व सरपंच जो हमारे युवा, एक तरह से हमारे युवा कार्यकर्ता है सबसे, गोकुल जी सरपंच बराला, नागरमल जी कटारिया, अनिल गुर्जर भालडो, रोहिता सैनी उदयपुरवाटी, सोनू सैनी छपोली, मुकेश तंवर उदयपुरवाटी, कृष्ण कुमार सतीश सैनी उदयपुरवाटी, आते जाओ सब, आते जाओ, पीछे आओ सब आओ। राम गोपाल जी स्कूल डायरेक्टर नूरवाड सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुरवाटी, योगेश जी सैनी उदयपुरवाटी, श्रीराम जी सैनी उदयपुरवाटी, अंकित सैनी फाफड़ा, विनोद फूलवाला, एडवोकेट अग्रवाल जी सैनी, सैनी इंद्रपुरा, जोगेंद्र जी आगे, कानाराम सैनी इंद्रपुरा, अनिल कटारिया कतराना, राकेश सैनी उदयपुरवाटी, मनीष सैनी उदयपुरवाटी, मनीष कुमार भालू, अनिल गुंजर मैनपुरा, उमेश जी मेघवाल मैनपुरा, रामनाथ जी चाचा जी भोड़की, अशोक स्वामी दीपुरा, धर्मराज जी सैनी चवरा, रामचंद्र जी चवरा, रामनाथ जी रामनाथ जी सर नरेंद्र जी खरीदा, कमलेश जी अडवाणा,
गोरूराम जी सैनी उदयपुरवाटी, राम रतन जी गुजर अडवाणा, गीता देवी जी ने कर दिया, अंकित सैनी उदयपुरवाटी, भवानी कुमार, सचिन कुमार गुजर, विनोद गुजर, अनिल मीणा, विकास मीणा, योगेश सैनी, अजय सैनी, रवि सैनी। मैं यहाँ हमारे इस कार्यालय में पधारे हुए पूर्व विधायक शुभकरण जी एवं भावी विधायक शुभकरण जी चौधरी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले सर पे हाथ रखकर कह दिया था कि मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, जाओ तैयारी करो। इस आधार पे हमने बिल्कुल रैली के साथ नामांकन कर दिया था और पूरी पब्लिक में पूरा जोश खरोश था, किंतु उसके बावजूद जो घटनाक्रम क्या हुआ उसका हमें ये पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमें ये भी नहीं बताया गया कि आपके साथ ऐसा हुआ ये, और तुरंत लास्ट मोमेंट पे ऐसे एक कैंडिडेट को ऐसे को टिकट दे दिया गया जो पिछले 5 साल में जनता के सुख दुख की बात तो दूर है, कहीं आना जाना भी नहीं किया। और उस व्यक्ति को टिकट किस तरह से मिला आप सब लोग वाकिफ हो। उसको टिकट केवल गुंडाराज स्थापित करने के लिए दिया गया है, जिताने के लिए नहीं दिया गया है। अब ये बात जहां तक है समाज की जाति की बात नहीं है, ये बात है उदयपुरवाटी को बचाने की। इस करेंगे, झांसे देते रहे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया कि हमारे यदि कार्यकर्ताओं को यदि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री संतुष्ट कर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है कि एक जो 10 साल से संघर्ष कर रही है कार्यकर्ता, पिछली बार भी गहलोत साहब ने 2018 में भी टिकट फाइनल किया था, वो भी कट गया था, और जब इसका टिकट कटता है तो एक फार्म हाउस पे बिठा के छुपते हैं। जब भगवान जी को टिकट मिलता है तो इसका मतलब समझ जाओ आप सब, जब भगवान जी को टिकट मिलती है और एक फार्म हाउस पे बिठा के छुपते हैं, इसका मतलब सब समझ लीजिए पब्लिक। अब स्थिति ये है कि यदि इस गुंडाराज को खत्म करना है और राजेंद्र गुंडा को यहाँ से हराना है तो शुभकरण जी का साथ देना पड़ेगा। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने ये कह दिया कि यदि हमें जिंदा रहना है और आगे कुछ करना है तो हमें इनका साथ देना पड़ेगा। तो साथियों, हमें आज बहुत बड़ी तकलीफ है, जो परिवार 70 साल तक इस कांग्रेस की सेवा करता रहा है, 1952 से रामेश्वर लाल जी सबसे पहले यहाँ चेयरमैन बने थे और हमेशा उन्होंने कांग्रेस की सेवा की। उनके जाने के बाद 10 साल से हम भी लगे हुए हैं, लेकिन इस कांग्रेस ने मेरे हिसाब से कभी कोई टिकट नहीं दिया। 1972 में वो भी किसी समाज की वजह से रामेश्वर जी निर्दलीय विधायक बने। 1993 में रामेश्वर लाल जी को टिकट दिया गया था, इन टाइम पे काट दिया गया था, वो भी उन शक्तियों की वजह से कि जिताओ कैंडिडेट इसको टिकट मत दो। उसके बाद 2010 में रामेश्वर लाल जी के टिकट के लिए राजेंद्र गुंडा चेयरमैन जी के लिए गया था गहलोत जी के पास। गहलोत जी ने जवाब दिया यार बुढ़ा आदमी है, जीतेगा नहीं जीतेगा, तो वो टिकट की क्रेडिट मैं गहलोत साहब को नहीं देना चाहता हूँ। राजेंद्र गुंडा इसलिए लाया था कि उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं था हमारी जिताने के लिए कांग्रेस का। 2018 में मीनू को टिकट फाइनल कर दी थी गहलोत साहब ने, उसमें भी हमें यही कहा था कि आपकी टिकट फाइनल कर दी गई है, उसके बाद काट दी गई। लेकिन इस हमारी समाज को बहुत वर्षों से टिकट मिली थी और हम बिल्कुल साइलेंट हो गए, हमने समर्थन किया, कुछ नहीं बोले। लेकिन यही स्थिति 2030 में हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत तकलीफ हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि अपन को उदयपुरवाटी क्षेत्र की सर्व समाज की जनता के समर्थन के लिए, सर्व समाज की जनता की सुरक्षा के लिए हमें शुभकरण जी को समर्थन देना पड़ेगा। और शुभकरण जी से मैं सबके सामने निवेदन करना चाहूंगा, आज इनको जो 15-20 वोटों का फायदा माहौल से होता है, हमेशा चुनाव माहौल से जीता जाता है, और जो ये माहौल फैलेगा कि मीनू सैनी जो 70 साल पुराने परिवार की कैंडिडेट आज शुभकरण जी समर्थन क्यों दे रही है, इसके पीछे क्या राज है, तो इनकी जीत तो निश्चित है। लेकिन इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे उदयपुरवाटी के जो भी मामले हों, जो भी हमारी नगर पालिका के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, तो हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाए। और जो हमारे कार्यकर्ता अब तक हमारे साथ थे, हम वो कार्यकर्ता इनको सौंप रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है उन कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दे, उनको साधन सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि वो क्षेत्र में इनके डंका बजाए और इस सीट को अधिक से अधिक मतों से जिताएं। और उन शक्तियों को एहसास हो जाए जो चाल खेलते हैं, अंतिम टाइम में टिकट देके किसी ऐसे कमजोर कैंडिडेट को देके अपना समीकरण करना चाहते हैं, उनको मात देना चाहते हैं। अब मैं अगली कड़ी में कृषि जी को संभालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद केसर जी, स्वागत करती हूँ। आज ये कार्यक्रम हमने बहुत सोच समझ के रखा गया है। ये कार्यक्रम हमने बीजेपी के हमारे भावी विधायक शुभकरण जी भाई साहब को समर्थन देने के लिए रखा है। और
हमने हमसे बड़ों को भी ये अवगत कराया कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को जो करना था वो पार्टी ने कर दिया, लेकिन आगे हमें क्या करना है वो हमने सबसे बातचीत करी तो उन्होंने हमें सुझाव भी दिया। और हमारी भी मानसिकता यही थी कि हमें सुखरंज जी भाई साहब को समर्थन देना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ताओं को भी यही लगा कि हमें सुखरंज जी को मजबूत बनाना चाहिए और यहाँ से बीजेपी को विजय बना के विधानसभा में भेजना चाहिए, ताकि यहाँ से गुंडाराज को खत्म किया जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1993 में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल जी सैनी जी की भी यही गहलोत साहब ने टिकट फाइनल की थी, लेकिन गहलोत साहब ने कहा था कि एमएलए साहब आप जाइए और फार्म बड़े जोर शोर से भरिए और आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करिए, लेकिन निकला क्या, दूसरे दिन मैसेज आया कि आपकी टिकट कट गई। और पता है आपको उस टाइम टिकट किसको मिली थी? भोल जी मामा जी को टिकट मिली थी, और उनके कितने वोट आए थे वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। 2018 में मेरी टिकट कटी थी और 2023 में भी मेरी टिकट कटी। मानती हूँ कि गहलोत साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया था, विश्वास दिया था, लेकिन अगर विश्वासघात करना था तो मुझे विश्वास क्यों दिया, आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि मैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद मिला है, और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते और कभी गलत आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन गहलोत साहब का वैसे मैं मान सम्मान करती आई हूँ, क्योंकि मेरा पिता तुल्य है और मान सम्मान आगे भी करती रहूंगी। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आज से भाई साहब जो कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहे थे आज तक, वो आज के बाद में आपके लिए कार्य करेंगे। आप उनको अपनी जिम्मेदारी दीजिए और अपने काम में लगा दीजिए। और हमने सर्व समाज के हित के लिए ये समर्थन दिए हैं और आगे का मान सम्मान आपको हमारा रखना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कार्यकर्ता है उनके मान सम्मान का आप बड़े ध्यान रखना, और आगे की जिम्मेदारी आपकी है। आप किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम में लगाते हैं और किस तरीके से उनको जिम्मेदारी देते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी पार्टी ने हमारे साथ किया है बहुत गलत किया है, लेकिन पार्टी को ये समझाना भी बहुत जरूरी था कि मीनू के पास भी कुछ है, क्योंकि मेरे पास जिस दिन से मैंने निर्दलीय खाना करा था उस दिन से समाज के लोगों का दबाव रखना बहुत देरा हो गया था। लेकिन हमने एक ही बात कही कि आप लोगों ने जैसा किया उसका जवाब मुझे उसी तरीके से देना था। और आज भी जैसे सीएम हाउस से मेरे पास फोन आया, हस्बैंड के पास भी फोन आया था, और किसका आया था? किशोरी भाई साहब का फोन आया। उन्होंने एक ही बात बोली कि आप समाज के विरुद्ध जा रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि एक समाज के पहले आज तक कोई विधायक बना है? भाई साहब से पूछ रही हूँ कि क्या आप जाट समाज के विधायक बने थे पिछली बार? लेकिन सर्व समाज का साथ होता है तो आदमी आगे कितना भी बढ़ जाता है। सर्व समाज का साथ होना बहुत जरूरी है। हमने यही उनको समझाया कि समाज के बेटे आप मत चलो, अगर समाज का नाम लोगे आपका विधायक कभी भी आप नहीं सुन पाओगे। और यही होता है जो पिछली बार आपने देखा था भगवान राम जी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो एक माली समाज को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और आज भी वही पोजीशन है, क्योंकि वो माली कर रहे हैं और माली कभी विधायक नहीं बनने का यहाँ से। अगर सर्व समाज का साथ लेके चलोगे तो जरूर आपका विधायक बनेगा। और मुझे विश्वास है कि आज सुखरंज जी भाई साहब सर्व समाज के साथ हैं और सर्व समाज इनके साथ है, और आने वाले समय में इनको कोई नहीं रोक सकता। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके आशीर्वाद लेती हूँ और छोटों को आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दौड़ गया बना तो ओके बनाओ ओके जिंदाबाद 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 सुखराज चौधरी जिंदाबाद सुखराज चौधरी जिंदाबाद बिंदु सैनी जिंदाबाद बिंदु सैनी जिंदाबाद। मीनू जी आप आ गए। सभी इस गुंडा राज को हम खत्म करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीनू जी को। पिछले कई सालों से संघर्षशील प्रयासरत तमाम लोगों के बीच में, गांव ढाणियों के बीच में जाते हुए लोगों का आशीर्वाद लिया।